फातिमा खान न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं बाज़ार में शॉपिंग करने और यहाँ पे सारों को भूख लग गई है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है, एक तो फ्राई नान है, बाकी शवारमे, समोसे। फातिमा आप क्या करी जा रही हो, नील चबाई जा रही हो? इतना कोई रश है, इतना कोई रश है। हमने फातिमा की फ़्रॉक्स लेनी थी, हमें इतनी मुश्किल से जस्ट एक फ़्रॉक मिली है और बस खज्जल ख्वारी हो रही है और भूख लग गई है और लिया कुछ भी नहीं हमने अभी तक। बच्चों ने वॉच ली हैं, वो सारियाँ अब यहाँ पे बैठ के ट्राई कर रही हैं। समोसे, फातिमा को भी समोसा दे दो। समोसे, शौरमा, नान। A few inches later. तो हम लोग बाज़ार से वापस आ चुके हैं, इंतहाई अफसरदा। और आज हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है बाज़ार में। हम लोग इतने शौक से बाज़ार गए। मैंने 2 फातिमा की फ़्रॉक्स लेनी थी, बच्चों ने घड़ियाँ ली, एक हमने फातिमा की फ़्रॉक ली। उसके बाद हम फ़्रॉक खाने पीने बैठ गए और फिर दूसरी फ़्रॉक ढूंढने लग पड़े। तो मैंने सोचा पहले इसकी दूसरी फ़्रॉक लूँगी, फिर इनके अंडर गारमेंट्स वगैरह, बच्चों के जो फ़्रॉक्स के नीचे शर्ट्स वगैरह होती हैं, पजामे पजूमे, सर्दियों की इनकी शॉपिंग करनी थी। तो वो सारा कुछ मैं बाद में लूँगी। वहाँ पे हम इतने कोई बुरे रश में फंसे। वैसे मैंने कई दफ़ा ऐसे देखा है कि जब ये जो चोरनियाँ होती हैं ना, इन्होंने किसी के पैसे चोरी करने होते हैं, इनका पूरा ग्रो होता है। ये इतनी ज़्यादा वो ग्रो सा आके जकड़ लेता है रश में और उसी रश के अंदर पर्स में से पैसे निकाल लेते हैं। तो हम बहुत बुरे तरीके से रश में फंसे, इतने बुरे फंसे कि चंद सेकंड ना निकलते तो शायद हम सारे बेहोश हो जाते। जैसे ही मैं निकली हूँ तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर एक दुकान पे बैठ के सांस लिया है। फिर हम फातिमा की एक फ़्रॉक पसंद आ गई, उसको पैसे देने लगी। मैंने पर्स खोला तो मेरा पूरा पर्स खाली, यानी कि मेरा पर्स के अंदर छोटी पॉकेट के अंदर मेरे पास 30,000 रुपया और मेरे बैंक के कार्ड, शनाख्ती कार्ड पूरे, मेरे बच्चों के, मेरे सारों के, और भी काफ़ी सारे कार्ड्स थे। एक चीज़ अंदर से निकाल ली। उफ़ अल्लाह, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कहूँ कि मैं करूँ क्या। मैं इतनी परेशान, मेरा तो रोना ही निकल गया। वहाँ पे हम सारे इतने परेशान, फिर हम ढूंढते फिर रहे थे कि हो सकता है कार्ड किसी ने फेंक दिए हों। कार्ड किसी को क्या चाहिए। तो फिर वहाँ हमें एक औरत ने बताया कि बाजी एक दुकान में ना एक औरत कार्ड पकड़ा रही थी कि ये कार्ड यहाँ से मिले। तो दुकानदार पकड़ नहीं रहा था, वो कह रहा था हम नहीं ऐसे पंगों में पड़ते। मुझे नहीं पता उसने कार्ड पकड़े हैं कि नहीं, पता कर लें, आए मैं आपको दुकान दिखाती हूँ, हो सकता है उस बंदे ने कार्ड पकड़े हो। जब मैं गई तो उस बंदे, हो भी सकता है। फिर उस बंदे ने कहा कि वैसे मैं कार्ड पकड़ता नहीं होता, लेकिन मैंने पकड़ लिए हैं, ये देख लें, ये आपकी अमानत है, अगर आपने आपके हैं तो आप ले लें, अगर नहीं तो थोड़ी देर में मैं वैसे ही इसको ना किसी बॉक्स में डालने वाला था। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरा एटीएम कार्ड भी था और काफ़ी सारे कार्ड्स थे इम्पोर्टेंट मेरे। तो कार्ड तो मिल गए, बट मेरा 30,000 रुपया गया। तो इतने हम लोग ना टेंस सिचुएशन में घर वापस आए हैं। कोई शॉपिंग नहीं की, बस चुन्नी मुन्नी सी शॉपिंग हुई है, हल्की फुल्की सी, तो कुछ भी नहीं लिया। और बाज़ार भी अनारकली बाज़ार हम साल नहीं जाते। जब किसी की शादी आती है ना, तब कोई बहुत ज़रूरी बाज़ार की शॉपिंग हो तो हम बाज़ार जाते हैं, अदरवाइज़ मैं कभी बाज़ार नहीं गई। हमेशा मॉल्स वगैरह में जाके अपनी ज़रूरत की जो चीज़ होती है पसंद की ले ली, आ गए घर। बस ये शादियों के मौसम में ही मैं कब से फातिमा की फ़्रॉक्स ढूंढ रही थी, मुझे अच्छी मिल नहीं रही थी। मैंने कहा बाज़ार से ही मिल जाएंगी फातिमा की फ़्रॉक्स, और बच्चों के ये सर्दियों में पहनने वाले नीचे से स्वेटर, हाई नेक्स पजामे बाज़ार से अच्छे मिल जाते हैं। तो बस ये शॉपिंग हम करने गए थे। बच्चे भी बेचारे, पहली दफ़ा बच्चे मेरे साथ गए, इतना ये परेशान वापस आया ना। और इस टाइम कोई सर में इतनी कोई करारी किस्म की दर्द हो रही है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। बस ये ना, उधर एक औरत बेचारी, कोई एक औरत रो रही है, वो किसी बेटे की, पता नहीं बेटी की बरी या जहेज़ का कुछ सामान लेने आई। 1 लाख रुपया एक औरत का बेचारी का। एक रो रही है, उसका 5 लाख रुपया गया, एक का किसी का 60,000 रुपया गया, एक का 40,000 गया, मेरा 30,000 गया। हमेशा सुनती थी कि किसी की चोरी हुई है। जब भी जाना एक आध कोई ना कोई रोता हुआ बंदा मिल जाता था कि उसका चोरी हो गया। और आज तो पहली दफ़ा, मैं असल में हमेशा अपना पर्स पकड़ के रखती हूँ। आज जब एंड लेवल का रश हुआ ना, जिसमें हमारा सांस बंद हो गया। मैं 10 सालों में ना, मुझे 10 साल हो गए पाकिस्तान में, 10 सालों में मेरा ख्याल मैं तीसरी दफ़ा बाज़ार गई हूँ और पहली दफ़ा मुझे इतना रश मिला है।
तो उसमें ये हुआ था, मैंने पर्स फिर भी मैंने पकड़ के रखा हुआ था, गोद में मेरे फातिमा थी, वरना मैं कभी किसी बच्चे को अपने साथ लेके नहीं जाती। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे, इसके इनके डैडी ने भी मना किया कि ना लेके जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, बच्चे बड़े हो गए हैं, खैर है, बच्चे इंजॉय कर लेंगे। तो बच्चे भी बेचारे अपनी छोटी छोटी चीज़ें लेने गए हुए थे, सिर्फ इन्होंने वॉचेज़ ली हैं और कुछ भी नहीं लिया। तो बस अल्लाह मियाँ हिदायत ही दे इन लोगों को कि जो चोर होते हैं, पता नहीं क्या है कि लोग इतनी मुश्किल से बेचारे, वो जो बरियाँ जहेज़ ख़रीदने आए जिनका लाख लाख 5-5 लाख किया, वो बेचारे जो इतना परेशान है, पता नहीं कैसे पैसे इकट्ठे करके आए होते हैं लोग शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, इनमें पता नहीं बेहिसी इतनी आ गई है लोगों में कि सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी से कोई लेना देना ही नहीं। कि बड़ा कल से बच्चों का एक एक मिनट गुजारना मुश्किल हुआ था जी, कि कल हमने बाज़ार जाना है, शॉपिंग करनी है, कभी बाज़ार गए नहीं, फ़र्स्ट टाइम बाज़ार गए, इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, और हमारे साथ ये हो गया। और हम इतना परेशान घर वापस आए हैं, मेरा सर दर्द से फट रहा। एक बच्ची मेरे साथ गई थी बेचारी, उसने भी मुझे 10,000 रुपया पकड़ाया था, 10,000 उसका था, और उसने तो चवन्नी नहीं खर्च की बेचारी ने, और पैसे गए हमारे सारे। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह के काम करता है और हमारा व्लॉग देख रहा है, कि खुदा का वास्ता इस तरह के काम करना छोड़ दो। दूसरों की, सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी सोचो। अल्लाह मियाँ सारों को नेकी की हिदायत दे। और जो लोग भी आजकल शादियों की शॉपिंग करने बाज़ारों में जा रहे हैं, वो हमारी तरह नसीहत पकड़ें कि आइंदा से रश में भी फंस जाओ तो ठंडियाँ डाल के रखो अपने अपने पर्सों को, ताकि कोई ऐसा मौका ना हो। बस जो किस्मत में नुकसान होता है वो तो हो ही जाता है। हमेशा मैं जाती होती थी, सबसे ज़्यादा मुझे अपनी पर्स की फ़िक्र पड़ी होती थी, मैं ज़ोर से पकड़ना, वहाँ पे लोग भी आवाज़ें दे रहे होते थे कि यहाँ चोर फिर रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने पर्सों की खुद हिफाजत करो। तो बस आज ऐसा बुरा हमें वो शिकंजे में फंसाया, पता नहीं उन्होंने वो मसनूई रश डाला हुआ था या क्या था उस एक चौक के अंदर, कि वहाँ से एक चौक क्रॉस करना वहाँ से मुश्किल था। तो उसी चौक में हमारे पैसे गए, कार्ड सारे मिल गए लेकिन पैसे गए। बस अल्लाह मियाँ सारों को नेकी की हिदायत दे और ऐसी परेशानियों से बचाए अल्लाह मियाँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।